Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.2 class 9th question number 5. Simplify the following. इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को. तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करें. आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन साबित हो सकता है. तो मेरे मददगार बने, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें. तो स्टार्ट करते हैं. ये हमें सिंप्लीफाई करना है. देखें, एक पेचीदा टर्म हमें दी गई है जिसमें पावर्स भी आ रही हैं, तो इसको हमने सिंपली बड़े आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना है. किस तरह? सबसे पहले ये जितने टर्म्स हैं ना हमारे पास, इनको हम चेंज कर देते हैं. किसके अंदर? इनके प्राइम फैक्टर्स के अंदर. 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स बनाएं 5 और 5 1, यानी 25 की जगह पर हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 दो बार आ गया. 5 का स्क्वायर और ये पावर में 3/2 एज इट इज़. ओके, मल्टीप्लाई बाय. अब 243 है, 243 के फैक्टर्स बनाते हैं 3 8 3 1, 3 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. 1 2 3 4 5 टाइम है तो 3 पावर 5 और सारे की पावर 3/5 ओवर जी. 16 के फैक्टर्स बनाएं 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1. 1 2 3 4 आ गया. इसको लिख लेते हैं हम 2 पावर 4 की पावर 5/4 इंटू ये 8 है तो 8 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं. 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2. 1 2 3 लें जी. 2 पावर 8 की जगह पे क्या आएगा? 2 पावर 3 और सारे की पावर क्या आ जाएगी? 4/3 जी. अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये दो पावर्स हैं, दोनों को अलग-अलग कर लें, ब्रैकेट ख़त्म कर दें मतलब, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी. 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 जी. ये भी मल्टीप्लाई होंगी. 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ओवर ये क्या आ जाएगा? 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4. 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 जी. ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल, तो क्या आएगा? 5 पावर 3. ओके, 5 से कैंसिल तो 3 पावर 3 ओवर 4 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा? 2 पावर 5 इंटू 3 से कैंसिल तो 2 पावर 4 जी. नेक्स्ट 5 पावर 3 ये क्या होता है? 125. आप कैलकुलेटर से इसको निकाल सकते हैं. वैसे भी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 का यही मतलब है. 5 5s are 25, 25 5s are 125 इंटू 3 पावर 3 ये होता है 27 ओवर 2 पावर 5 32 इंटू 16 जी. अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई. तो 125 को जब हम 27 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3375 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 32 तो ये हमारे पास आ जाएगा 512. तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट. 54 इंटू 27 पावर 2x और ये क्यूब रूट है, यानी जब यहाँ पे 3 आ जाए तो इसका मतलब क्यूब रूट होता है. तो 9 पावर x प्लस 1 टू 16 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1. तो सॉल्व करते हैं जी. सबसे पहले हमने वही काम करना होता है, इन तमाम को हमने प्राइम फैक्टर्स के अंदर चेंज करना है. तो 54 को जब हम प्राइम फैक्टर्स में चेंज करते हैं तो क्या आएगा? 2 पे करेंगे 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9 3 3 एंड 3 1, यानी क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3. इसको हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 को देखें तो ये 3 पावर 3 आता है.
तो 3 पावर 3 सारे की पावर 2x और ये क्यूब रूट है, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, ओवर 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, इसकी पावर x+1, 9 की जगह पर 3 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस 216 को भी हम फैक्टराइज करते हैं। 2 1 2, 0 0 क्यों लगा, 2 8 16, क्योंकि 1 जो था ये 2 से छोटा था, साथ दो नंबर जब इकट्ठे लिए जाते हैं नीचे 0 आता है। 2 5 2 4, 2 27 आ जाएगा, 3 9 3 3 और 3 1, यानी 2 पावर 3 और 3 पावर 3। 216 की जगह पे क्या आ गया, 3 पावर 3 इंटू, ये पहले ही है तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। डन, ये लाइन ऊपर को ऐसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जी, 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू, इसको देखें तो ये 3 और 2x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 पावर क्या आ जाएगा 6x। ओके, अब ये इंडेक्स में 3 आ रहा है, तो इंडेक्स में 3 आ रहा हो तो इसको हम क्या कर देते हैं 1/3 में चेंज कर देते हैं, तो क्यूब रूट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जब यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो उसे 1/2 में चेंज करते हैं, और जब यहाँ पे हमारे पास ये इंडेक्स में 3 आ रहा है तो 1/3 आ जाएगा ओवर। अब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x और 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 पावर 2x प्लस 2, 2 1 2 प्लस 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, इन दोनों को हम ऐसा करते हैं अलग-अलग कर लेते हैं, 3 पावर 2x इंटू 3 पावर -1, दोनों को अलग-अलग कर लिया जी। अब देखें क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, क्या बचा 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2x ओवर, यहाँ इन दोनों को भी अलग-अलग कर लें, 3 पावर 2x इंटू 3 पावर 2, यानी ये 2x के साथ भी अलग हो गया और 2 के साथ भी अलग हो गया, प्लस 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2x इंटू 3 पावर -1, ये सारी भी हमने ये अगेन लिख ली। अब अगर हम गौर करें ऊपर क्या है, 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2x, नीचे दो टर्म्स है हमारे पास, क्योंकि टर्म मेरा हमेशा प्लस माइनस से अलग होती है, एक टर्म ये है और एक ये है। इन दोनों में से देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या निकल रहा है, 3 पावर 2x यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी जो चीज़ दोनों में मौजूद होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो 3 पावर 2x को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी क्या यहाँ बच गया 3 का स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 पावर -1, क्योंकि ये तो कॉमन जा चुका है। ओके, अब ये 3 पावर 2x और 3 पावर 2x ऊपर नीचे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 और ये 3 पावर 3, 3 पावर 3 किसके इक्वल होता है 27 के, ये हम जानते हैं, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हो। नीचे क्या बच गया 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर -1। दोबारा से सॉल्व करते हैं, 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें 54 आ जाएगा ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का क्यूब ये कितना आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों की बेस सेम है, तो जब बेस सेम होती है दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, वो प्लस हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं 3 प्लस -1, 3 और -1 को प्लस कर देते हैं 54 ओवर 9 प्लस 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा जी। 54 ओवर 9 प्लस 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 54 ओवर 9
प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72, 54 ओवर 81। अब किस टेबल पे ये डिवाइड होगा? 9 पे। 9 6 आर 54, 9 9 आर जो है 81, 3 2 और 3 3। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 2/3। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जी 216 है, इसको फैक्टराइज करते हैं। टू 5 2 4 227 3 9 3 3 एंड 3 1। क्या आया? 2/3 इंटू 3/3। इसकी जगह पर आ जाएगा 2/3 इंटू 3/3 और ये क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू 25 को हमने क्या लिख लेना है? 5 का स्क्वायर। आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम मेरी हो सकती है, गला ख़राब है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको प्रॉपर मैनेज कर सकूँ। 216 को हमने फैक्टराइज किया, 216 की जगह पर आ गया 2/3 इंटू 3/3 और 5 की जगह पर 5 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें इस पॉइंट को ख़त्म करना है इस स्टेप के अंदर। तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/100 पावर में क्या है? -3/2। और ये स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलना, ये आखिर तक साथ जाएगा हमारे इस तरीके से। डन। नेक्स्ट जी ये पावर लहदा हो जाएगी 2/3 इंटू 2/3। ये पावर इन दोनों की है ना, तो दोनों के साथ हम अलग कर देते हैं। इंटू 2/3 इसके साथ भी आ गई और इसके साथ भी आ गई। इंटू 5/2 इंटू 1/2। ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर में। इसको हम देखें तो 4 1s are 4, तो 4 2s are 8, 4 5s are 20 जो है 20। तो 1/25 की पावर क्या आ जाएगी? -3/2। स्क्वायर रूट फिर भी नहीं भूलना। डन। नेक्स्ट स्टेप, ये 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। ऊपर क्या बच गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 की पावर 1 1 लिखने की हाजत नहीं है। अब यहाँ पे हम गौर करें तो ये पावर माइनस में है, तो सबसे पहला काम हमें इसे प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इस अंदर वाली टर्म को हम उल्टा कर दें तो ये पावर प्लस हो जाती है। तो 25/1 की पावर +3/2 आएगा। ओके, ये क्या आ गया? 2/2 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 ओवर ये स्क्वायर रूट देखें, भूल गए ना हम, ये नहीं भूलना यहाँ पर। ओके, तो ये क्या आएगा? 5 का स्क्वायर पावर 3/2। इसको लिख लिया 5 का स्क्वायर और ये 3/2 मल्टीप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये 2 जो है ये भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू जी ऊपर क्या आया? 4 9 5 ओवर 5 का क्यूब, ये आएगा 125। जी अब हम इसे काट लेते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। 4 इंटू 9 ओवर 25 जी, तो 9 4s are 36 ओवर 25 का स्क्वायर रूट। जी स्क्वायर रूट दोनों के साथ अलग करते हैं, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो यूँ हमारा ये आंसर निकल आया। आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, ये हमें a/1/3 b/2/3 a/2/3 माइनस a/1/3 हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन दिया गया। इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला जानते हैं। उस फार्मूले को ज़रा ज़हन नशीं कर लें। वो क्या है? a³ + b³
इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस स्टेटमेंट पे अगर हम गौर करें, ये हमारा ए है, ये बी है, तो क्या ये टर्म ए का स्क्वायर नहीं बन रही, ये वाली, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेशन में लिखते हैं। ये पहले क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी ये हो गया, आगे ए स्क्वायर है, तो क्या करेंगे ए का स्क्वायर, तो ए क्या है 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर है ना, तो ए की जगह पर क्या आ रहा है 1/3 उसका स्क्वायर, माइनस, तो ये क्या है ए और ये बी, प्लस इसको हम लिख सकते हैं b/2/3 का स्क्वायर, ये b/2/3 है, ये b की जगह पे है इसका स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मेशन यही मुकम्मल हो गई, a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं किसके बराबर, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a की जगह पर क्या है 1/3 इसका क्यूब, प्लस b की जगह पे क्या है 2/3 इसका क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। जी ये क्या होगा, क्यूब अलग-अलग हो जाएगा इनके साथ, ओके, ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या आया a प्लस ये क्यूब इससे कैंसिल हो गया b स्क्वायर। तो यूँ हमारा ये आंसर निकल आया क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट का। तो यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ साथ बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है। और आपका लाइक करना, आपका शेयर करना मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। लाइक करने में आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन आपका एक क्लिक मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि उनकी रोशनी के अंदर मज़ीद इन वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।